रामू का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। उसके पिता भी किसान थे और परिवार की सारी जिम्मेदारी उन्हीं पर थी। रामू के पिता की जिंदगी की सारी प्राथमिकताएं खेती थीं और वे चाहते थे कि उनका बेटा भी उनका हाथ बटाए। रामू का बचपन खेतों में खेलते खेलते गुजरा। उसे मिट्टी, फसलें और जानवर बहुत पसंद थे। उसकी माँ उसे हमेशा बताती थी कि मेहनत करने से ही सफलता मिलती है, लेकिन कभी भी यह नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी इतनी कठिन होगी। रामू के पिता ने उसे खेती के काम में पूरी तरह से शामिल कर लिया। वह बचपन से ही काम में मदद करता था, चाहे वह बीज बोने का काम हो या फसल काटने का। लेकिन जैसे जैसे रामू बड़ा हुआ, उसे यह एहसास होने लगा कि उनका जीवन कभी भी आसान नहीं होगा। उसके घर में इतने पैसे नहीं थे कि वे किसी और काम में। रामू की जिंदगी में कठिनाइयां तब बढ़ीं जब उसने वयस्क होना शुरू किया। गांव में सिंचाई की सही व्यवस्था नहीं थी और खेती पर बारिश का बहुत असर पड़ता था। वर्षा का समय निश्चित नहीं था और कभी भारी बारिश तो कभी सूखा पड़ता। रामू के पिता कई बार इस संघर्ष में टूट चुके थे, लेकिन वे कभी हार नहीं मानते थे। वे मानते थे कि किसी भी हालत में किसान को अपनी भूमि और अपने काम से प्रेम करना चाहिए। रामू को यह समझने में थोड़ा समय लगा कि उसे सिर्फ खेती से ही जीवन यापन करना है। एक बार जब फसलें बर्बाद हो गईं और पूरा परिवार कर्ज में डूब गया, तब रामू के पिता ने उसे समझाया, तुम्हारी तरह किसान को कभी हार नहीं माननी चाहिए। जीवन का संघर्ष ही हमारी पहचान है। इस संवाद ने रामू के दिल में एक नई उम्मीद जगाई। लेकिन रामू के परिवार को जमीन का सही इस्तेमाल करने के लिए उधार पैसे की जरूरत पड़ी। क्योंकि गांव में कोई बैंकिंग सुविधा नहीं थी, तो उन्होंने साहूकार से पैसे उधार लिए। साहूकार ने जो ब्याज तय किया था वह बहुत अधिक था और समय के साथ ब्याज का बोझ बहुत बढ़ गया। जब भी फसल ठीक नहीं होती, तो कर्ज चुकाने का काम और मुश्किल हो जाता। एक बार रामू के पिता की तबीयत खराब हो गई और उनकी देखभाल करते करते खेती का काम बुरी तरह से प्रभावित हुआ। इसके बाद तो कर्ज का दबाव बढ़ता ही चला गया। रामू जानता था कि कर्ज चुकाना एक बड़ी चुनौती होगी, लेकिन वह कभी हार नहीं मानने वाला था। उसने काम करना जारी रखा और हर दिन सुबह से रात तक खेतों में पसीना बहाया। फिर भी कई बार फसलें खराब हो जाती और स्थिति और गंभीर हो जाती। उसके बाद उसे साहूकार से और अधिक पैसे उधार लेने पड़ते। लेकिन एक दिन वह साहूकार से मिलने गया और उसने अपनी स्थिति बताई। साहूकार भाई, मैं आपकी मदद चाहता हूँ। मैं मेहनत करता हूँ, लेकिन मैं इस कर्ज को चुकाने में सक्षम नहीं हूँ। साहूकार ने उसकी बात सुनी और सोचा कि शायद रामू सच में कड़ी मेहनत कर रहा है, लेकिन कर्ज की रकम इतनी बढ़ गई थी कि वह उसे नहीं चुका सकता था। साहूकार ने रामू से कहा, अगर तुम मुझे अपनी जमीन बेच दो, तो मैं तुम्हारे कर्ज को पूरी तरह से माफ कर दूंगा। रामू को यह प्रस्ताव बेहद कठिन लगा, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। वह जानता था कि इस कर्ज को चुकाने का यही तरीका हो सकता है। एक नई शुरुआत। रामू ने अपनी जमीन बेचने का फैसला किया, लेकिन इससे पहले उसने अपनी माँ और पिता से सलाह ली। उसके पिता, जो हमेशा अपने बेटे को सच्चाई का पाठ पढ़ाते थे, ने कहा, रामू, यह तुझ पर निर्भर करता है। अगर तुम जमीन बेचने से बेहतर विकल्प नहीं देख पा रहे हो, तो यह कदम उठाना ही होगा। लेकिन याद रखना, हम अपनी मेहनत से अपनी किस्मत बना सकते हैं। रामू ने साहूकार को अपनी जमीन बेच दी और कर्ज चुका दिया। यह रामू के लिए बहुत बड़ा कदम था, लेकिन अब वह स्वतंत्र था। जमीन का दर्द उसे अंदर से तोड़ता था, लेकिन वह जानता था कि वह फिर से संघर्ष करेगा और एक दिन अपनी खोई हुई जमीन वापस पा लेगा। कुछ सालों बाद रामू ने छोटे मोटे काम शुरू किए और धीरे धीरे अपनी हालत में सुधार किया। उसने अपने अनुभव से सीखा कि किसी भी कठिनाई का सामना सिर्फ मेहनत और ईमानदारी से किया जा सकता है। किसान का संघर्ष। रामू की कहानी यह बताती है कि किसान के जीवन में कितनी कठिनाइयां होती हैं। उन्हें मौसम, कर्ज, बेमौसम बारिश और साहूकारों की दबावों का सामना करना पड़ता है। लेकिन सच्ची बात यह है कि किसान कभी हार नहीं मानता। रामू की तरह लाखों किसान हैं जो हर दिन अपनी भूमि पर संघर्ष करते हैं, फिर भी उनका जीवन कभी आसान नहीं होता। रामू ने अपनी जिंदगी में हर चुनौती का सामना किया। उसने अपनी मेहनत से यह साबित किया कि अगर ईमानदारी से काम किया जाए तो कोई भी मुश्किल हल हो सकती है। एक छोटे से गांव में एक ईमानदार और मेहनती किसान रहता था। उसका नाम रमेश था। वह गरीब था, लेकिन उसके दिल में अमीरों से ज्यादा ईमानदारी और मेहनत का जज्बा था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वह खेती करता था। उसकी खेती से जो भी फसल उगती, वह उसे सच्चाई और मेहनत से उगाता और बेचता। रमेश का मानना था कि ईमानदारी से जो भी काम किया जाता है, उसका फल हमेशा मीठा होता है।
रमेश का एक सपना था कि वह अपनी मेहनत से इतना संपन्न हो जाए कि वह अपने गांव के अन्य किसानों की मदद कर सके और उन्हें भी ईमानदारी से काम करने का संदेश दे सके। वह हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि उसके काम में कोई भी धोखाधड़ी न हो और न ही वह कभी किसी से झूठ बोले। रमेश की जमीन बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन उसने अपनी जमीन का सही इस्तेमाल किया। वह हर साल फसलें उगाने से पहले जमीन की मिट्टी की जांच करता और उसे उत्तम बनाने के लिए जैविक खाद का इस्तेमाल करता। उसका मानना था कि प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान करना चाहिए और किसी भी प्रकार की रासायनिक खाद का उपयोग नहीं करना चाहिए, ताकि भूमि की उर्वरता बनी रहे और पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। रमेश की ईमानदारी का उदाहरण एक घटना से मिलता है। एक बार गांव के पास एक व्यापारी आया जिसने रमेश से उसकी सारी फसल खरीदी। व्यापारी ने रमेश को बहुत अच्छे दामों पर फसल बेचने का वादा किया और रमेश ने विश्वास करते हुए अपनी सारी फसल बेच दी। कुछ दिन बाद व्यापारी ने रमेश को कुछ कम पैसे दिए और कहा कि बाकी का पैसा वह अगले सप्ताह देगा। रमेश ने बिना किसी सवाल के व्यापारी की बात मानी, क्योंकि वह जानता था कि सच्चे इंसान को किसी से भी सवाल नहीं करना चाहिए। हालांकि व्यापारी अगले सप्ताह भी पैसे देने नहीं आया। 2 महीने बीत गए, लेकिन व्यापारी ने अपना वादा पूरा नहीं किया। रमेश ने बिना गुस्से के व्यापारी से मिलकर कहा, मैं जानता हूं कि आप बहुत बड़े व्यापारी हैं, लेकिन मेरी मेहनत का फल भी मुझे चाहिए। व्यापारी ने हंसते हुए कहा, तुम छोटे आदमी हो, तुम्हें क्या समझ में आएगा। रमेश ने ठान लिया कि वह अपने पैसे वापस जरूर लेगा। उसने कानून का सहारा लिया और मामले को पुलिस के पास ले गया। पुलिस ने व्यापारी की जांच की और पाया कि व्यापारी ने न केवल रमेश बल्कि कई अन्य किसानों से भी पैसे नहीं दिए थे। अंत में व्यापारी को गिरफ्तार कर लिया और उसे अपनी गलतियों का भुगतान करना पड़ा। रमेश को उसकी पूरी राशि मिल गई। इस घटना ने गांव में एक नई जागरूकता पैदा की। अन्य किसान भी अब रमेश से प्रेरित होकर ईमानदारी से काम करने लगे। रमेश की ईमानदारी ने न केवल उसे सफलता दिलाई, बल्कि पूरे गांव के किसानों को एक नई दिशा दिखाई। वे अब जानते थे कि सच्चाई और मेहनत से ही जीवन में सफलता मिलती है, भले ही रास्ता कठिन हो। रमेश का जीवन एक प्रेरणा बन गया। उसने सिखाया कि ईमानदारी के रास्ते पर चलने से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अंततः जीत उसी की होती है जो सच्चाई का साथ देता है। उसकी जिंदगी एक मिसाल बन गई और आज भी गांव में उसकी ईमानदारी और मेहनत की कहानियां सुनाई जाती हैं। वह एक ऐसा किसान था जिसने न केवल अपनी जमीन से फसलें उगाई, बल्कि उसने अपने कर्मों से एक सशक्त समाज की नींव भी रखी। रमेश ने साबित कर दिया कि सफलता के लिए ईमानदारी और मेहनत ही सबसे महत्वपूर्ण है।